नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एक्सटेंशन ऑफ द एप्लीकेशन पीरियड एंड प्रोवाइडिंग करेक्शन फैसिलिटी फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ नीट यूजी 2021। तो देखिए, नीट यूजी के जो रजिस्ट्रेशन है उसकी डेट बढ़ा दी गई है और इसके साथ साथ जो करेक्शन फैसिलिटी है, जो करेक्शन विंडो है, उसकी भी डेट बढ़ा दी है। In view of numerous requests received from students and the hardship faced by them due to COVID-19, the NTA has decided to extend the last date of submission of online application form for NEET UG 2021. Accordingly, the extended revised last date of submission of online application form and making correction, including centers, cities of examination, etc., in the particulars of the online application form shall be as follows. तो अब ये नई डेट जारी कर दी है। क्या है? सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, लास्ट डेट एक्सटेंडेड अप टू 10 अगस्त। रात के 9:50 तक 10 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं नीट यूजी 2021 के लिए। लास्ट डेट फॉर पेमेंट 10 अगस्त 2021 अप टू 11:50, रात के 11:50 तक आप फीस जमा कर सकते हैं। और करेक्शन फैसिलिटी यानी कि करेक्शन विंडो, अगर आपसे कोई गलती हो गई है उसमें सुधार के लिए 11 अगस्त से 14 अगस्त का टाइम दिया गया है, दोपहर 2 बजे तक। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नोट दिया है नीचे, करेक्शंस इन द पर्टिकुलर्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एक्सेप्टेड एंड सबमिशन ऑफ एडिशनल फी डिपेंडिंग ऑन द चेंजेस मेड इन द फॉर्म अप टू 2 PM। तो देखिए, अगर आप फीस जमा करते हैं, जितनी भी अलग अलग चेंजेस की अलग अलग फीस है, तो आप अगर फीस जमा करके चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं दोपहर 2 बजे तक। द फीस फॉर फ्रेश एप्लीकेशन, एडिशनल फी फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट डिपेंडिंग ऑन द चेंजेस मेड इन द फॉर्म कैन बी पेड थ्रू क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग, यूपीआई एंड पेटीएम। तो आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई है आपको पेमेंट मोड के लिए, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, पेटीएम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अंडरटेक द करेक्शंस वेरी केयरफुली एज नो फर्दर चांस ऑफ करेक्शन विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट। तो देखिए, ये जो फैसिलिटी दी गई है आपको करेक्शन विंडो की, ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। अगर इसके बाद भी आपसे कोई गलती होती है तो आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप केयरफुली, बड़े ध्यान से चेंजेस करें। The dates of downloading of admit card and declaration of result will be displayed on NEET UG portal in due course। तो एडमिट कार्ड और रिजल्ट के बारे में आपको समय समय पर बता दिया जाएगा। द कैंडिडेट्स एंड देयर पेरेंट्स आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग द एनटीए वेबसाइट। तो आपको वेबसाइट के साथ जुड़े रहना है। जैसे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो और भी कोई चेंजेस हो सकते हैं, तो आप एनटीए की वेबसाइट के साथ जुड़े रहें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, चाहे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो या अन्य कोई भी क्वेरी हो, तो आप नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 01140759000, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं neet@nta.ac.in पर भी। तो ये था नोटिफिकेशन। इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स के लिए, जिसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। तो चलिए उस नोटिफिकेशन को भी देख लेते हैं। तो ये एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है एनटीए की तरफ से। सब्जेक्ट है इसका अर्जेंट अटेंशन फॉर बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स, नर्सिंग कोर्स एस्पिरेंट्स। In continuation of the public notice dated 3rd August 2021 on the above mentioned subject, further clarification is being provided for the aspirants of BSc Nursing, BSc Honors, Nursing course। तो देखिए, कुछ अहम बातें बताई गई हैं नर्सिंग कोर्सेज के लिए। The NTA is in the process of inviting online application for NEET UG 2021 for admission to all seats of UG मेडिकल कोर्सेज इन ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। ये बात आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट भी बढ़ा दी है 10 अगस्त तक। द नीट यूजी 2021 विल बी कंडक्टेड ऑन 12 सितंबर 2021। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि 12 सितंबर को आपका नीट यूजी का एग्जाम होगा। द कैंडिडेट्स हु आर डिजायरस टू टेक एडमिशन इनटू बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग मे प्लीज नोट द फॉलोइंग क्राइटेरिया एज कम्युनिकेटेड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल डेटेड 17 मार्च 2021। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग या बीएससी ऑनर्स के कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए क्राइटेरिया बताया गया है। तो उनके लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा। द मिनिमम एज फॉर एडमिशन शैल बी 17 ईयर्स एज ऑन 31 दिसंबर ऑफ द ईयर इन विच एडमिशन इज सॉट। तो देखिए, 31 दिसंबर की जो तारीख है, इस दिन तक जिस भी साल में आप एडमिशन ले रहे हैं, जैसे आप 21-22 के सेशन में ले रहे हैं, तो आपका 31 दिसंबर 2021 तक आपकी जो उम्र है वो 17 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि जब भी आपको मिनिमम क्राइटेरिया बताया जाता है किसी भी संस्था द्वारा, तो वो मिनिमम होता है। उसके अतिरिक्त भी कुछ क्राइटेरिया रखे जा सकते हैं जिस भी आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। ये मतलब होता है मिनिमम क्राइटेरिया का। मिनिमम एजुकेशन अ कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ पीसीबी,
देखिए मिनिमम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो उन्हें जो है पास करना होगा पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड इंग्लिश इंडिविजुअली एंड मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स टेकन टुगेदर इन पीसीबी। तो देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो को मिलाकर मान लीजिए अगर 100 मार्क्स के पेपर हैं आपके तीनों ही, तो 300 में से आपके 45% मार्क्स आने चाहिए। टेकन टुगेदर लिखा है। एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्लास 12, तो कक्षा 12वीं में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में, यदि आप बीएससी नर्सिंग और बीएससी ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं नीट यूजी के माध्यम से। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल फ्रॉम स्टेट ओपन स्कूल recognized by state government and National Institute of Open School by central government having science subject and English only। तो देखिए इसके अलावा जो राज्य सरकार के स्टेट ओपन स्कूल हैं या फिर केंद्र सरकार के NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल है, इन ये भी मान्य है अगर साइंस और इंग्लिश सब्जेक्ट भी इनमें है तो। फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन PCB टेकन टुगेदर इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बी 40% इंस्टेड ऑफ 45% एज स्टेटेड अबव। तो देखिए रिलैक्सेशन दी गई है SC ST और OBC कैंडिडेट्स को कि पीसीबी में जो जनरल के लिए या अन्य कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स रखे गए थे, इनके लिए कितने रखे हैं, इन तीन कैटेगरीज के लिए 40% ही इन्हें लेने होंगे। इंग्लिश इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन क्लास 12 फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर एडमिशन इन बीएससी नर्सिंग बीएससी ऑनर्स। तो इंग्लिश आपके पास अवश्य होनी चाहिए यदि आप एग्जाम में बैठना चाहते हैं। कक्षा 12वीं में आपके पास इंग्लिश कंपल्सरीली होनी चाहिए। द अबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड बाय INC के ऊपर फुल फॉर्म दी थी इंडियन नर्सिंग, ऐसे कुछ था, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। हाउएवर द कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन इनटू बीएससी नर्सिंग बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्सेज in various nursing colleges institutes are advised to check the eligibility criteria from the respective college institute deemed universities। तो देखिए ये बात मैंने आपको ऊपर ही बता दी थी, इन्होंने अब नीचे लिख दिया, अच्छा करा इन्होंने लिख दी, आपको अब यकीन हो जाएगा प्रूफ के साथ। तो देखिए मैंने आपको ऊपर कहा था कि जितने भी क्राइटेरिया बताए गए हैं कि पीसीबी में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, और इसके अलावा एक और कंडीशन थी कि आप 17 वर्ष के होने चाहिए 31 दिसंबर तक। तो देखिए ये सभी मिनिमम क्राइटेरिया होते हैं। अगर इसके अतिरिक्त जो जिस भी आप कॉलेज या इंस्टीट्यूट या डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, अगर उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इससे अधिक रखा जाता है तो वो भी आपको मानना होगा, क्योंकि इसमें साफ साफ कहा है कि ये मिनिमम क्राइटेरिया है। हाउएवर द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इनटू नर्सिंग कोर्सेज इन वेरियस यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस इंस्टीट्यूट आर एडवाइज टू चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फ्रॉम द रेस्पेक्टिव कॉलेज। तो इन्होंने कह दिया कि वहां से भी आपको चेक करना होगा, यदि उनमें कोई डिफरेंस है तो वो मानना होगा आपको। आप ये नहीं कह सकते कि देखिए एनटीए ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है या आईएनसी ने कहा है कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, नहीं, इन्होंने लिख दिया है, आपको वो मानना होगा। The NTA has no role in laying down eligibility conditions. The same are being communicated as per INC. This is an interim measure. तो देखिए दोबारा से बात इन्होंने और साफ तरीके से कह दी है। The NTA has no role in laying down eligibility condition. तो देखिए NTA का कोई भी रोल नहीं है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिसाइड करे। द सेम आर बीइंग कम्युनिकेटेड एज पर INC, क्योंकि INC इसको बताता है और वो भी जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता है। दिस इज एन इंटरिम मेजर। Such candidates are advised to appear for NEET UG 2021 and fill the online application form for NEET UG. The last date for the submission of the online application form for NEET UG 2021 has been extended accordingly up to 10th अगस्त 2021 up to 5 PM। ये मैंने आपको अभी बताई पीछे पहले नोटिफिकेशन में कि 10 अगस्त तक आपको समय दिया गया है। The candidates are further advised to keep visiting the official website. For more clarification related to NEET UG, the candidate can also contact or email at neet@nta.ac.in। इन दो नोटिफिकेशन के अलावा एक और नोटिस जारी किया है, आप देख सकते हैं, अर्जेंट अटेंशन ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ नीट यूजी 2021। तो देखिए इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं रिजर्वेशन के ऊपर। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो डिटेल्ड वीडियो है। फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूं। इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंप्लीमेंट 27% OBC रिजर्वेशन नॉन क्रीमी लेयर and 10% EWS reservation in 15% undergraduate all India quota seats MBBS BDS contributed by the state UT to the central pool. This reservation will take effect from the current academic session 21-22। तो देखिए मेरे से काफ़ी कैंडिडेट्स ने पूछा था कि ये जो रिजर्वेशन कोटा है कौन से सेशन से एप्लीकेबल होगा, तो इसी साल से एप्लीकेबल हो जाएगा 21-22 से। Consequently, the overall reservation for admission to UG medical courses under 15% all India quota seats would be as follows.
SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5%, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए सेंट्रल OBC लिस्ट 27% हो गई है, और EWS का आपको पता ही है 10% मैक्सिमम है। पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एज पर NMC नॉर्म्स। द मेडिकल काउंसलिंग कमेटी हैज ऑलरेडी इशूड अ नोटिस through its website according the information bulletin for NEET UG 2021 standard modified mutatis mutandis. The eligible candidate of NEET UG 2021 are advised to take note of the above। तो देखिए, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने 27% रिजर्वेशन OBC को दे दिया है और 10% आरक्षण EWS को दे दिया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, तो वो भी एप्लीकेबल हो गया है NEET UG के एग्जाम में, और इसी सत्र से ये एप्लीकेबल होगा 21-22 से। तो जो नोटिफिकेशन पहले निकाल दिया था NTA ने, तो वो मुटेटिस मुटेंडिस यानी कि अकॉर्डिंगली जो है, ये भी जो अब नोटिफिकेशन निकाला गया है ये भी एप्लीकेबल हो जाएगा, ये इंसर्ट कर दिया जाएगा उस नोटिफिकेशन में, ऐसा मानकर आपको उस नोटिफिकेशन को पढ़ना है। मुटेटिस मुटेंडिस का मतलब ये होता है। तो आपको ये नोटिफिकेशन भी ध्यान रखना है कि अब रिजर्वेशन मिल गया है OBC को भी और EWS कैटेगरी को भी, जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। तो अब केंद्र सरकार ने जो सेंट्रल पूल है और स्टेट और यूटीज की जो सीट्स है उसे मिलाकर उसमें भी अब ये रिजर्वेशन दे दिया है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मेरा वो वीडियो देख लीजिए पुराना, उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया है। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं।